जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक बहुत बड़े विषय पे बात करेंगे। इस विषय को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी भी अब जागरूक हो गए हैं। आप सबने सुना होगा, शायद देखा होगा, और नहीं भी सुना है तो इससे जागरूक हो जाइए, इसके बारे में अवेयर हो जाइए, इसके बारे में खुद भी जानिए, औरों को भी इसके बारे में बताइए। ये है डिजिटल अरेस्ट। ये एक ऐसा स्कैम है जिसमें हजारों लोगों ने तकलीफ़ें सही हैं, कितने ने तो जान दे दी है, कितनों ने तो करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं। तो इस प्रकार के स्कैम में जिस प्रकार से लोगों के मनोबल को गिराया जाता है और जिस प्रकार से उनकी कमज़ोर नसों को पकड़ा जाता है, तो उस हिसाब से वो व्यक्ति इतना टूट जाता है कि वह सब करता है जो वो उसे करने के लिए कहते हैं। देखिए, ये डिजिटल अरेस्ट इस वक्त जो स्कैम है, ये केवल पैसे लूटने वाली स्कैम है। और इसमें छोटे मोटे पैसे नहीं कि आपके पेटीएम से, आपके बैंक अकाउंट से 2000 4000 रुपये निकाल लिए, ऐसा नहीं होता। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए इसमें स्कैम हो रहे हैं। और रुपए जाने की बात भी अगर हम छोड़ देते हैं तो कितनों ने अपनी जान गंवाई है। आप इसे गूगल पे सर्च कीजिएगा और इसके बारे में जानिएगा, तब आपको पता चलेगा कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कितने लोगों ने अपनी अकाउंट खाली कर दी, करोड़ों रुपए की, जिनके पास इतने अमाउंट है उनकी। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो हमें इससे क्यों डरना। हो सकता है किसी प्रकार से वह आपको इस चक्रव्यूह में फंसा दें, किसी प्रकार से आपको इसमें उलझा दें, जिससे कि आप वो सब कर बैठें जो आप नहीं करना चाहते। हो सकता है आपके पास नहीं है, लेकिन आपको इतना विवश कर दें कि आप अपनी जान देने पे आतुर हो जाएं। इसलिए आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की अवेयरनेस बहुत आवश्यक होती है हर नागरिक के लिए, जिससे कि वो स्वयं भी बच सके या उसके संपर्क में आने वाला यदि कोई ऐसा है तो वो उसे भी उसके बारे में अवेयर करा सके, उससे बचा सके। एक नागरिक होने के नाते हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि जो चीज़ हमारे साथ नहीं हो रही तो क्या हम छोड़ देंगे। यदि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है तो क्या आसपास हमारे जो बुराई हो रही है उनको हम यूं ही अनदेखा कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नागरिक का कर्तव्य है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ हम अपने आसपास के वातावरण में भी देखें, आसपास के लोगों के बारे में भी जागरूक रहें, उनको भी समझें और जो समाज में हो रहा है उसको भी समझें। अब देखिए, इस स्कैम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इस स्कैम में जो कुछ भी होता है वो बिल्कुल रियल लगता है। ऐसा लगता है कि जो वो बता रहे हैं, जो वो समझा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो रियलिटी है। और इसमें वो कानून का सहारा लेते हैं, जो कि हर व्यक्ति कानून से डरता है। तो इसमें क्या करते हैं, आपके पास एक फेक कॉल आता है और आपको किसी भी प्रकार से यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह किसी लीगल एक्शन के थ्रू आपको कॉल कर रहे हैं। वह पुलिस के रूप में आपको कॉल करते हैं, सीबीआई के रूप में आपको कॉल करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर आप किसी ड्रग्स केस में फंस गए हैं, या फिर आपकी कुछ अश्लील फ़ोटो वीडियो वायरल हो गई हैं, या किसी ने आपके नकली फ़ोटो वीडियो अश्लील बना के वायरल कर दी। अनेक प्रकार के इसमें स्कैम के बारे में आपको वो बताते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं और फिर ये कहते हैं कि यदि आपने किसी को बताया तो आपकी बहुत बदनामी होगी, यदि आपने किसी को बताया तो फिर आप फंस सकते हैं। और आपको ऐसे समझा देंगे कि ये चीज़ें बहुत गुप्त रूप से आपको रखनी चाहिए, आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। इवन आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इस बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपने किसी को भी कॉल किया या किसी को भी बताने का प्रयास किया, मैसेज किया, तो सारी चीज़ें जो हैं लीक हो सकती हैं, फिर वो आपको नहीं बचा पाएंगे। वो ये दर्शाते हैं कि आपको जिस जाल में फंसाया गया है उससे वो आपको बचाना चाहते हैं, जबकि होता ये है कि वो आपको जाल में फंसा रहे होते हैं। आप और मछली की तरह उसके जाल में फंसे दाने को खाने के लिए जा रहे होते हैं। ठीक इस प्रकार से समझिए, वो खुद ही आपको फंसा रहे होते हैं, खुद ही आपको दाना देते हैं और खुद ही आपको चारों तरफ से विवश कर देते हैं। तो वो पहले आपको इस तरह से विश्वास दिलाएंगे, फिर वो आपसे इस तरह से बातें करेंगे कि आप पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे लोगों ने विश्वास किया है।
आप और हम करेंगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों की अभी तक मैंने वीडियो देखी है, जिन लोगों ने अपनी आप बीती बताई है, बड़े बड़े लोगों ने जो बताई है, बड़े बड़े पत्रकार लोगों ने भी इस जाल में फंसने से अपने आप को बचाया है, उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को बचाया है। इवन यहाँ तक कि 90% वो फंस चुके थे, तो बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। तो वो इस प्रकार से आपको कन्विंस करते हैं, ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे कि आपके मन में कुछ सोचने समझने का उस समय विचार ही नहीं आएगा। आप केवल उसकी बातों को सुनेंगे, केवल उनकी बातों को ही सही मानने लगेंगे। और सही क्यों मानेंगे? क्योंकि वो आपको वीडियो कॉल पे लेते हैं। वो पूरा प्रयास करते हैं कि वीडियो कॉल पे आप उनके साथ बने रहें, जिससे कि आप अपने घर के फैमिली मेम्बर से भी बात ना कर सके, आप किसी को फ़ोन भी ना कर सके, आप किसी से कोई मदद भी ना ले सके, क्योंकि वो आपको वीडियो कॉल पर देख रहे होते हैं। तो वो आपको वीडियो कॉल पर देख रहे हैं, तो आप जो कुछ भी करेंगे वो सब उनकी आंखों के सामने होता रहेगा। और इस प्रकार से आपको जो वो समझाते जाएंगे, जो वो कहते जाएंगे, वो आप करते जाएंगे। इस प्रकार से आपको फंसाते हैं, क्योंकि वो आपकी सारी डिटेल लिए रहते हैं और आपको वो सारी चीज़ें बताना शुरू करते हैं। तो आपको विश्वास हो जाता है कि वास्तव में इतनी सारी जानकारी जो है वो कोई अदर पर्सन तो नहीं ले सकता। ठीक इस प्रकार से आपका विश्वास जीतते हैं। और जब आपको वीडियो कॉल करते हैं तो पूरा पुलिस स्टेशन होता है, फिर वो आपको वकील से भी बात कराते हैं, तो कोर्ट रूम भी दिखाते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर बना होता है और सारी चीज़ें बनी होती हैं कि जिसमें आप चाह कर भी ये नहीं सोच सकते कि ये तो फर्जी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैम है। अब पीएम मोदी जी ने भी इस पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया है। और यहाँ तक कि जब ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं तो लोगों में भी जागरूकता फैलने लगी है। इसलिए मैंने सोचा है कि हम आप सबको भी थोड़ा अवेयर कर दें। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसको सुना होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन किन लोगों ने सुना था और किन किन लोगों ने पहली बार सुना है मेरे मुँह से। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और धीरे धीरे वो आपको सारी चीज़ों में कन्विंस करते जाते हैं, आपसे सारी डिटेल्स लेते जाते हैं। धीरे धीरे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि इतने बड़े केस में आप फंस गए, आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी, आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आपसे वो कहते हैं, आप गिड़गिड़ाने लगते हैं कि इससे बचने का हमें उपाय बताइए, हम कैसे बचें। फिर वो बोलते हैं हम आपको बचा सकते हैं, आप इतने पैसे दीजिए। फिर आपको पैसे भी देने के लिए वो आपके साथ पूरे टाइम कनेक्ट रहते हैं। अभी आप बैंक जाइए, तुरंत सडनली, ये सारी चीज़ें सडनली होती हैं। ये सारी चीज़ें इतनी सडनली होती हैं कि आपको सोचने समझने का मौका नहीं देते कि आप कल कर दीजिएगा, परसों कर दीजिएगा। नहीं, एट ए टाइम, अभी के अभी अभी आपके डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, अभी आपकी जो वीडियो लीक हो रही है, अभी आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं और जा रही है, हम इसको अभी बचा सकते हैं, आपको अभी ये करना है, आप तुरंत बैंक अकाउंट जाइए, वहाँ से तुरंत इस नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र करिए। और इन 2 घंटे की वार्तालाप में वो आपके पास जितनी जमा पूंजी होती है वो सब ले लेते हैं। अब ऐसे केस में जिसके पास जमा पूंजी नहीं है, वह क्या करता है कि बदनामी के डर से, शर्मिंदगी के डर से आत्महत्या कर लेता है। अब ये चीज़ें आपको मैंने कंडीशंस बताई, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब देखिए, इसमें जो व्यक्ति इस चीज़ को झेल रहा है, हम तो ये नहीं कहेंगे कि वो मूर्ख है या जो कुछ भी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से ही निकलने के लिए हम भक्ति का मार्ग चुनते हैं। मैं आपको बताऊं, आप मुझे इस बारे में बताइएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से निकलने के लिए ही भक्ति का मार्ग होता है, ध्यान पूजा पाठ का मार्ग होता है, साधना का मार्ग होता है, और साथ ही साथ किसी गुरु से जुड़ने का महत्व होता है। कैसे होता है? इस कंडीशन में जब हम भक्ति में होते हैं, हम भक्त होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि हमारा अनिष्ट कोई नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। देखिए, आप सभी जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे परिवार के साथ जुड़े हैं या जो अदर भी हैं, आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। आप सब इससे बहुत आसानी से निकल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको उस वक्त अपने मन में डर बिल्कुल नहीं रखना है। यदि आप भक्ति के मार्ग पे नहीं भी हैं,
आप कोई साधना नहीं करते हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, फिर भी आप इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो आप सब भी इस चीज़ से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको डरना नहीं है। डर इस बात के लिए नहीं कि आपने गलती की है या नहीं की है। आपको सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें इतनी जल्दीबाजी क्यों? एक लीगल प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ का एक लीगल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू कोई काम होता है। सबसे पहले आपको ये डाउट करना है। दूसरी चीज़ कि जैसे ही वो आपको कहते हैं कि आपको अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी नहीं बताना है, सबसे पहला डाउट फिर आपको वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर जब कोई भी मुसीबत आएगी तो आपका सबसे बड़ा साथी कौन होता है? आपका परिवार, आपकी फैमिली, या वो जिस पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर आप बाकी को छोड़ भी दीजिए तो भी फैमिली हमेशा आपके साथ खड़ी होती है। तो जैसे ही वो आपको कहते हैं कि आपको किसी भी फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताना है, आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर ये व्यक्ति मुझे अपनी फैमिली से बताने के लिए क्यों मना कर रहा है। अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई है, कोई परेशानी आई है, तो मैं सबसे पहले उनसे बताऊंगी। तो सबसे पहले अपने दिमाग को इस पोजीशन पे ले जाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार से मैं अपनी फैमिली को इस बारे में बताऊंगी। दूसरी चीज़ कि आपको ये सोचना चाहिए कि कोई भी पुलिस होता है, कोई भी वेरिफिकेशन होती है तो वो आपके घर पे आती है, ना कि आपके कॉल पे आपको और वीडियो कॉल पे लेके ऐसे की जाती है। खैर, इस बात को हम ये भी सोच लें कि आजकल डिजिटल ज़माना है तो हो सकता है, लेकिन आप कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर रहिए, जैसे कि फैमिली को ना बताने वाली बात पर अवेयर रहिए। सबसे पहली बात कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात कि आपको सोचना चाहिए कि कुछ भी होगा तो हम एक प्रोसेस के थ्रू करेंगे, ठीक है। यदि हमसे गलती हो गई है कोई बात नहीं, हम उस गलती का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस गलती के बारे में वो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपका माइंडसेट ये जानता है कि आपने वो गलती की है या नहीं की है। यदि आपने वो गलती की भी है तो भी आप अपने आप को बिल्कुल निडर बनाइए। आप ये बोलिए कि ठीक है, ये गलती मुझसे हुई है, लेकिन मैं इसको एक प्रोसेस के थ्रू सही करूँगा। एक प्रोसेस के थ्रू जाकर मैं इस गलती को सुधारूँगा, ना कि हिडनली मैं इस गलती को सुधारूँगा। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाइए। इसके बाद आता है कि आपसे चलो गलती नहीं हुई है और फिर वो आपको समझा रहे हैं, फिर आपको वहाँ पे समझना है कि ये गलती तो हमने की नहीं है। तो फिर अगर इसमें मेरा नाम आ गया, गलतीवश आ गया है, तो मैं इसकी जांच खुद करवाऊंगा। मैं इसके बारे में खुद अपने नियर पुलिस स्टेशन पे जाके इसकी जांच मैं खुद करवाऊंगा। यदि मैंने गलती नहीं की और मेरा नाम इसमें आया है, मैं हिडन रूप से अपने आप को बचाने का प्रयास क्यों करूं? क्यों? जबकि मैंने वो गलती की नहीं है, तो बिन गलती के मैं अपने आप को बचाने के प्रयास में क्यों लगूं? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली होती है। तो ऐसी चीज़ों में आप तुरंत अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे पहले अपनी फैमिली मेम्बर को बताइए, फिर अपने नियर पुलिस स्टेशन पर जाके बताइए। इन सब चीज़ों को जब आप करेंगे, हो सकता है कि वो इस प्रकार से माइंड सेट करते हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दें। लेकिन जब व्यक्ति बहुत घबराता है, बहुत मुश्किल में होता है, तो 2 मिनट भगवान का नाम ले लीजिए, याद कीजिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए, भगवान को याद कीजिए और सबसे पहले अपनी फैमिली को बताइए और अपने पुलिस स्टेशन पर जाके बताइए। तो जब आप इस प्रकार से चीज़ें करेंगे तो आपको खुद ही उसका समाधान मिलने लगेगा। इसमें बहुत ज़रूरी है आपको खुद अपने आप को समझाने की। अब जो लोग भक्ति मार्ग से हैं वो ये सोचते हैं कि जो भगवान करेंगे वही होगा, जब भगवान है तो मुझे किसी बात का क्यों डर। तो ये बिल्कुल सही बात है, आपको यहाँ पर ये नियम फॉलो करना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस कार्य को हमने किया नहीं है, यानी कि कर्म फल का सिद्धांत, यानी जिस कर्म को मैंने किया ही नहीं है उस कर्म का फल मुझे कैसे मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने जिस प्रकार का कर्म किया है आपको उसी का फल मिलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो जब आपको कोई इस प्रकार से फंसा रहा है, आपने वो काम किया नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उसने गलती से, वो आपको बताएगा कि आपने नहीं किया लेकिन गलती से आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए हैं, या आपका नाम आ गया है, या आपकी आधार कार्ड उसमें शामिल हो गई है। आप तुरंत अपने मन को कहिए कि ये गलती मेरी है नहीं, मैंने किया नहीं है, मुझे इस कर्म का फल क्यों मिलेगा। वो सारी चीज़ें भगवान देखेंगे
कि जो गलत कार्य मैंने किया नहीं उसका परिणाम मुझे गलत क्यों मिलने से रहा। तीसरी चीज़, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो काम जल्दीबाजी का होता है, कहते हैं जल्दीबाजी का काम शैतान का। आपको ये सोचना है कि इतनी जल्दीबाजी क्यों, आपको इतने बड़े स्कैम में फंसाया गया है, आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है और 2 घंटे में ही आपका सारा केस सॉल्व हो जाएगा। आपके वो इतने चहेते बन रहे हैं कि 2 घंटे में वो आपका सारा काम फटाफट निपटा के आपको बहुत जल्दी इस काम से रिहा भी करा देंगे। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि जल्दी जल्दी क्यों भाई, जल्दी का काम शैतान का, यानी कुछ ना कुछ दाल में काला है या फिर पूरा ही दाल काला है। इस चीज़ को आप इस बात को फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर आपके दिमाग में एक बात आएगी कि कोई भी काम जो गुप्त रूप से होता है वो गलत होता है। यानी कि जब वह आपको समझा रहे हैं कि किसी को नहीं बताना है, किसी को मत बोलना, किसी को कॉल मत करना, खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, पूरे कमरे में पैक हो जाइए, फिर आपको ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति मेरी मदद कर रहा है तो इतने गुप्त रूप से क्यों मदद कर रहा है, उसे किस बात का डर है, आखिर ये सब कुछ इतना हिडनली क्यों हो रहा है, किस लिए इस प्रकार से हमें बंद रूप में और सब कुछ सबसे कनेक्शन तोड़ के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऐसा क्या है। तो वहाँ पर कहते हैं कि गुप्त रूप से किया हुआ कार्य, गलत तरीके से किया हुआ कार्य समझ लीजिए। जैसे आपको किसी को रिश्वत देनी है तो आप ओपनली नहीं देते हैं, आप छुपा कर देते हैं। किसी के घर में चोरी करनी होती है तो सबके सामने नहीं करते हैं, छुप छुपा के करते हैं। कुछ भी आप मिला लीजिए कि जब भी आप कोई गलत कर्म करने जाते हैं, बुरा कर्म करने जाते हैं, तो आप उसे ओपन होके सबके सामने नहीं करते, छुप छुपा कर करते हैं, उसको गुप्त रख के करते हैं। तो यहाँ पर सोचना है कि जो गुप्त रूप से ये हमें करने को कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। कहीं ना कहीं ये कार्य गलत हो रहा है, इसमें कुछ गलत है, इसलिए इस प्रकार से हो रहा है। मान लीजिए कि आप किसी को बता देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा पुलिस है, ऐसा कौन सा सीबीआई ऑफिसर है कि जब आपके फैमिली को आपके किसी केस के बारे में पता चल जाता है तो आपकी मदद करना छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा अवेयरनेस होके सोचिए, इस चीज़ों के लिए अवेयर होइए और अपनी दिमाग की बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अपनी दिमाग का उपयोग कीजिए, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, तब आप बहुत आसानी से इन चीज़ों से निकल जाएंगे। और जब आपसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, क्या उसके पास कोई काम नहीं है? क्या सीबीआई इतना फ्री बैठा हुआ है, क्या पुलिस इतनी फ्री बैठी हुई है कि वो आपकी मदद के लिए अपना सब काम छोड़कर और इतने दयालु हो गए हैं कि आपके लिए बैठे हुए हैं? वहाँ पर भी आपको डाउट करना चाहिए कि भाई ये बंदा मेरे उद्धार के लिए इतना परेशान क्यों है, ये मेरा उद्धार क्यों करना चाहता है, क्या वजह है कि अपने सारे काम काज छोड़ कर ये मेरे उद्धार के लिए लगा हुआ है। तो बहुत सी तमाम ऐसी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख कर जब सोचेंगे तो आप इस प्रकार के स्कैम से बच सकते हैं। जैसे मैंने एक जॉब स्कैम के बारे में बताया था, जो रेटिंग जॉब स्कैम के बारे में था, तो उसमें जो मैंने बताया था कि किस प्रकार से वह आपको 100-200 रुपये देने के लिए बार बार फोर्स करते हैं, आप अपने पैसे ले लीजिए, आप अपने पैसे ले लीजिए। तो वहीं पर डाउट हो जाता है। ये कॉल मेरे पास भी आई थी, डिजिटल अरेस्ट की नहीं, रेटिंग जॉब के लिए। तो उसमें मुझे पता तो था कि ये स्कैम है, फिर भी मैंने रिव्यू दे दिया। उसके बाद मेरे पास लगातार कॉल्स आने लगे, मैंने फ़ोन साइलेंट किया और मैं सो गई। फिर जब मैं शाम को उठी, मेरे पास 10, 12, 20 मिस कॉल ऐसे पड़े हुए थे। इसके बाद फिर कॉल आया तो मैंने पूछा कि आप एक बात बताइए, आप मुझे पैसे देने के लिए इतनी परेशान क्यों हैं? आपकी फ्री में मैंने रेटिंग कर दी है, मुझे नहीं चाहिए पैसे। नहीं, आप अपने पैसे ले लो, नहीं आप अपने पैसे लो। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं क्यों लूँ पैसे, मुझे नहीं चाहिए, मैंने फ्री में कर दी सेवा। फिर भी बार बार मुझे वो परेशान किया जाए कि नहीं आप अपने पैसे ले लो। मुझे समझ आ गया था कि एक बार मेरा अकाउंट नंबर वहाँ जाएगा, फिर किसी न किसी प्रकार से ये मुझे इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो अपनी बुद्धि को उपयोग करना भी तो ज़रूरी है ना, हमें समझना भी तो पड़ेगा कि हमें अपनी बुद्धि का भी तो उपयोग करना है, हमें अपनी बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करना है।
जैसे कि वो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो क्या हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इन बेवकूफ़ लोगों से स्वयं को नहीं बचा सकते? सोचिएगा। हम क्या करते हैं कि जब हमारे सामने से, मैं बार बार कहती हूँ, ये चाहे कोई भी विषय हो, हमारे सामने से जो कोई हमें जो कुछ कहता है, हम उसकी बात को ही सही मान लेते हैं। यदि किसी ने कहा कि इस मंत्र का जाप कीजिए, तो हम करने लगते हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है उसी मंत्र के बारे में कि नहीं करना चाहिए, तो हम नहीं करने लगते हैं। कोई हमें कहता है कि ये उपाय कर लीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे, हम करने लगते हैं। कोई कहता है कि आपने ये उपाय किया इसलिए आप गरीब हो गए, तो हम फिर उसे छोड़ देते हैं। मतलब हमने अपनी बुद्धि को इतना विकसित नहीं किया है, और इस प्रकार से हमने अपनी बुद्धि को बांध दिया है कि जो भी हमारे सामने आकर जो कुछ भी कहता है, हम उस बात को सत्य मान लेते हैं, हम उसी बात को फॉलो करते हैं, अपनी बुद्धि विवेक से उस बात को नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सामने से आपको जो कुछ कहता जा रहा है और आप वो सब करते जा रहे हैं। आप कीजिए, स्वयं को बचाने का प्रयास कीजिए। मैं तो यही बोलूँगी कि जब आप अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखेंगे, तो आपके साथ ऐसा कोई स्कैम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि आपसे कोई ऐसी गलती हुई भी है, या मान लीजिए आप ड्रग्स केस में फंसे भी हैं, या आपकी कोई अश्लील वीडियो वायरल भी हो गई है, और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जैसे ही हम अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, वहीं पर हम बुरे फंस जाते हैं। और दूसरी चीज़, और जो गलती हमने की नहीं है, उस गलती के लिए हम खुद को सजा दें, यह भी नहीं होना चाहिए। तो जब आपके अंदर हिम्मत होगा कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, अब इसका समाधान होना चाहिए। हजारों इस प्रकार के लोग बैठे हैं जो आपकी मदद करते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि यदि आपकी किसी ने अश्लील वीडियो बना ली, फोटो बना ली, तो हर जगह क्राइम ब्रांच के लोग बैठे हैं। आप उनसे शिकायत करते हैं, वो आपसे सारी डिटेल लेंगे। या आपका किसी प्रकार का जॉब स्कैम होता है, तो आपके जॉब स्कैम में भी आपको लोग डराते हैं कि आप हमें इतने पैसे दीजिए, नहीं तो आपकी पूरी कैरियर बर्बाद हो जाएगी। तो उसके लिए भी क्राइम ब्रांच बैठा हुआ है। अनेक प्रकार की सुविधाएं गवर्नमेंट ने हमें दी है, लेकिन हम अपने सीधे दिमाग की जगह उल्टे दिमाग की तरफ जब चलने लगते हैं, तब ऐसी हादसाएं हमारे साथ होनी शुरू हो जाती है। तो अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए, गलती स्वीकारने की हिम्मत रखिए, और सच के साथ चलने की हिम्मत रखिए। जो सही है तो सही है। अगर मैंने गलती की है, तो मैं पूरे अच्छे तरीके से इसकी जांच करवा कर अपने आप को इससे बचाने का प्रयास करूँगा। अगर ये गलती है तो भी मैं इससे डरूंगा नहीं। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए हिम्मत रखनी है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है। फिर चाहे मुझे दुनिया की कोई भी ताकत सजा देने की कोशिश करे, लेकिन मैं इसके लिए लड़ूंगा। ये नहीं कि मैंने तो गलती भी नहीं की है, अब भाई इतने पैसे ले लो, मुझे इससे बचा लो। क्यों? मैंने ये गलती नहीं की है, तो मैं क्यों किसी के सामने रिक्वेस्ट करूं कि मुझे बचा लो? जब मैं ड्रग्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी ने गलती से भी मेरा नाम फंसा दिया, तो एड़ी चोटी एक करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और हम बोलेंगे कि हमने नहीं किया, इसकी जांच कीजिए। हमारे पास वो हिम्मत होगी तभी तो अपनी हिम्मत को बनाइए। हर एक चीज़ से लड़ने की हिम्मत रखिए, सही के साथ भी गलत के साथ भी, दोनों के लिए आपकी हिम्मत की आवश्यकता है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं आपसे कि अपनी मन स्थिति को बैलेंस करने के लिए हमेशा साधना आवश्यक होती है, भक्ति आवश्यक होती है, पूजा पाठ आवश्यक होता है। जिससे क्या होता है कि हमारा माइंड बिल्कुल एक बैलेंस में होता है, न्यूट्रल होता है, और हम किसी भी परिस्थिति में एक सही निर्णय ले सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ही बार बार हमसे कहा जाता है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, या किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, हर धर्म में ये सिखाया जाता है कि आपको स्वयं पर संयम कैसे रखना है। संयम का मतलब यही होता है कि हर परिस्थिति के लिए आप स्वयं को तैयार करते हैं, और हर परिस्थिति से स्वयं को निकालने के लिए आपका मन मस्तिष्क तैयार होता है, तब आप अपने आप को उसमें से निकाल सकते हैं। तो आशा है कि आपको मैं जो समझाना चाहती हूँ, आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है।
आप कुछ नहीं भी कीजिए, सिर्फ एक चीज़ कीजिए, आप अपनी हिम्मत रखिए कि सही है तो मैं अपनी इस गलती को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। अगर गलत है, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो भी हिम्मत रखिए कि मैं इसके विरुद्ध स्टेप लूँगा और इसके लिए मैं उन सब लोगों से बात करूँगा जो लोग मुझे इससे बचा सकते हैं, लेकिन गुप्त रूप से नहीं, डंके की चोट पर। तो जहाँ पर आपने ये हिम्मत दिखाई, आपके साथ ऐसा स्कैम करने वाला खुद भाग जाएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। बस यही मेरा समझाने का मंतव्य था। आप लोगों को ये जरूर समझ आया होगा, ऐसी आशा है।